सपा नेता आजम खान जेल में बंद हैं, लेकिन उनके सियासी संदेश यूपी की राजनीति में हलचल पैदा कर रहे हैं। एक बार फिर आजम खान की संदेश चिट्ठी सार्वजनिक हुई है और इस चिट्ठी में उन्होंने इंडिया ब्लॉक को निशाने पर लिया है। लेकिन असल सवाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मंशा को कटघरे में खड़ा कर रहा है। दरअसल आजम खान ने इस चिट्ठी में संभल हिंसा के बहाने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को रामपुर के जुल्म और बर्बादी की याद दिलाई है। साथ ही मुस्लिम वोट बैंक की दुहाई दी है और आखिर में अपने तीखे तेवरों से भी रूबरू करवाया है। तो आखिर क्यों सपा नेता आजम खान इंडिया ब्लॉक को दिखा रहे हैं आंख, और जेल से निकली सियासी चिट्ठी का क्या है संदेश, समझेंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश के रामपुर से पूर्व सांसद रहे आजम खान एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर से पूर्व सांसद और सपा नेता आजम खान ने सीतापुर जेल से संभल की घटना को लेकर संदेश भेजा है, या फिर यूं कहें कि आजम खान ने सीतापुर जेल से एक लेटर बम फोड़ दिया है, जिसमें आजम खान संभल हिंसा मामले के साथ साथ रामपुर पर भी बात कर रहे हैं। दरअसल संभल हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आजम खान ने अपने पत्र में कहा कि समाजवादी पार्टी रामपुर में हुई जुल्म का भी मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाए जितना संभल का उठाया, क्योंकि रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद भी संभल पर आक्रमण हुआ है। रामपुर की बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोश तमाशाई बनी हुई है और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने पर काम करता रहा है। यही नहीं, इसके साथ ही आजम खान ने अपने पत्र में इंडिया गठबंधन पर मुस्लिमों की अनदेखी के आरोप लगाए और कहा कि इंडिया ब्लॉक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा मुसलमानों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब आजम खान के संदेश के बाद आजम खान की मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति पर चर्चा शुरू हो गई है। अब इस संदेश के बाद से यूपी की सियासत में सपा नेता आजम खान की इस चिट्ठी के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पहली बार ऐसा नहीं है जब आजम खान ने खुलकर नाराजगी जाहिर की हो और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ाई हो। बता दें, सपा नेता आजम खान यूपी की सीतापुर जेल में बंद है। आम चुनाव से पहले भी आजम खान मुरादाबाद और रामपुर सीट पर अपने पसंदीदा कैंडिडेट को टिकट दिए जाने पर अड़ गए थे और सपा सुप्रीमो को सीतापुर जेल जाकर आजम खान से मुलाकात भी करनी पड़ी थी। हालांकि अखिलेश यादव ने इसे सामान्य मुलाकात बताई थी। वहीं इससे पहले आजम खान के बयानों ने भी समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई थी और सपा को सफाई देकर सब कुछ ठीक होने का संदेश देना पड़ा था। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या आजम खान की चिट्ठी उनके नए इरादे को जाहिर कर रही है। दरअसल यूपी में सीएम योगी की सरकार के आने के बाद आजम खान के खिलाफ माहौल बना। जौहर यूनिवर्सिटी जमीन अधिग्रहण मामले में वो घिरे। इसके बाद आजम खान पर आरोपों को लगाए जाने का सिलसिला शुरू हुआ। इसमें मुस्लिम समाज से ही लोगों ने उन पर आरोप लगाए और केस दर्ज कराया। रामपुर के नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां और आजम खान के बीच राजनीतिक खटास पहले से ही थी। कोर्ट के आदेश के बाद आजम खान की विदाई की गई और रामपुर में उपचुनाव हुआ तो नवेद मियां खुलकर भाजपा के समर्थन में आ गए, जिसके बाद उपचुनाव में भाजपा को जीत मिली। इसके बाद से आजम खान के तेवर बदले हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की सरकार की कार्रवाई के बाद आजम परिवार मुश्किलों से जूझ रहा है। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम कुछ महीने पहले ही जमानत पर बाहर आए हैं। रामपुर में कथित तौर पर आजम परिवार की सियासत भी कमजोर पड़ गई है। रामपुर और स्वार सीट आजम परिवार के हाथ से निकल गई है। वहीं सजा के बाद आजम खान और बेटे अब्दुल्ला की विधानसभा से सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। उसके बाद उपचुनाव में वहां एनडीए ने कब्जा कर लिया है। स्वार में अपना दल के शफीक अहमद अंसारी और रामपुर में आकाश सक्सेना ने जीत दर्ज की है। हालात ये है कि सियासत में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने आजम अपनी पार्टी और करीबी सहयोगियों के भरोसे हैं। आजम खान और उनके समर्थक भी ये पीड़ा जाहिर करते आए हैं कि समाजवादी पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर में कार्रवाई को सड़क से लेकर सदन तक दमदार तरीके से नहीं उठाया है। साथ ही आजम खान 27 महीने जेल में बिताने के बाद मई 2022 में जब जमानत पर बाहर आए तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके स्वागत किया था। हालांकि वो उन 27 महीनों में कभी जेल में मिलने नहीं गए थे। आजम खान फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद थे। 29 मई को आजम की पत्नी तंजीम के जेल से बाहर आने के बाद कोई उनका हाल जानने तक नहीं पहुंचा। वहीं मार्च 2024 में आम चुनाव में रामपुर और मुरादाबाद सीट पर टिकट फाइनल करने से पहले अखिलेश यादव अचानक आजम खान से मिलने के लिए सीतापुर जेल गए थे। उनके साथ सपा के रामपुर जिलाध्यक्ष अजय सागर भी थे।
जिसके बाद दोनों नेताओं की काफी देर तक चर्चा भी होती रही। हाल ही में यूपी उपचुनाव के बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आजम खान के परिवार से मिलने के लिए रामपुर गए थे, जहां अखिलेश यादव ने आजम खान के परिवार को आश्वासन दिया था कि पार्टी उनके साथ है और उम्मीद जताई थी कि आजम खान को कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। सपा सरकार आने पर आजम खान के खिलाफ दर्ज कथित झूठे मामले खत्म कर दिए जाएंगे। वहीं जब मीडिया द्वारा सवाल किया गया कि सपा में कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आजम खान से दूरी बनाए हैं, तो इस पर अखिलेश यादव ने कहा था कि ऊपर वाला जानता है, समाजवादी पार्टी जानती है, हर कोई आजम खान साहब के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहा है और हम कानूनी लड़ाई में उनके साथ हैं। आपको बता दें कि रामपुर की राजनीति में आजम खान का करीब 42 साल तक दबदबा रहा है। आजम खान 1980 में पहली बार विधायक चुने गए थे, जिसके बाद लगभग 10 बार विधायक बने और जब 1996 में चुनाव हारे तो पार्टी ने उन्हें राज्यसभा मेंबर बनाया। वहीं कथित तौर पर यूपी में जब जब सपा सरकार बनी तो आजम खान की हैसियत नंबर 2 की रही और उनके पास सबसे हैवी वेट मंत्रालय भी रहे। इसके साथ ही यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे और रामपुर से लोकसभा का चुनाव भी जीते। उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा भी राज्यसभा सदस्य रहीं और बेटे अब्दुल्ला आजम भी स्वार सीट से विधायक रहे हैं। लेकिन 2017 में यूपी में सीएम योगी की सरकार आने के बाद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती गई और वो लगातार कार्रवाई की जद में आते गए, जिसके बाद अब आजम खान की दर्द भरी पीड़ा ने उन सुबगावटों को आवाज दे दी है जो पिछले कई दिनों से सुनने को मिल रही थी। पिछले दिनों आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आजम खान और उनके परिवार से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद यूपी में नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चाएं भी हुई। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी में पहले भी कई बार आजम खान की नाराजगी देखी गई है, लेकिन आजम खान से मुलाकात के बाद नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान काफी अहम है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा और सड़क से लेकर संसद तक हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो पारिवारिक रिश्ते में मेरे बड़े भाई हैं, हम दुख और तकलीफ में किसी का भी हाथ नहीं छोड़ते हैं। मुझे जब भी उनकी जरूरत थी वो हमेशा मेरे पास खड़े मिले। इस समय वो काफी दुख और तकलीफ में हैं। उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ा हुआ है। एक समय के बाद दुख और परेशानी के बादल छट जाएंगे। हमेशा यही दौर नहीं बना रहेगा। बता दें, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद इससे पहले आजम खान की पत्नी और बेटे से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद यूपी के राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगने लगी थी। लेकिन अब आजम खान के संदेश ने एक बार फिर से यूपी का सियासी पारा हाई कर दिया है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आजम खान के पत्र को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरने का काम किया और प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आजम खान का डर स्वाभाविक है। सपा आजम खान को किनारे लगाने की कोशिश कर रही है, इसलिए रामपुर का मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। सपा मुसलमानों के वोट को केवल अपने पक्ष में चाहती है, लेकिन उनके कल्याण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती। सपा की पूरी राजनीति मुसलमानों के वोट को झोले में भरने तक सीमित है और वह उन्हें सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखती है। सपा नेताओं की असल मंशा मुस्लिम वोटों को अपनी ओर खींचने की है, जबकि वे इन लोगों की वास्तविक समस्याओं को नकारते हैं। फिलहाल आजम खान के संदेश के बाद से सियासी माहौल गरमाया हुआ है, जिसमें आजम खान ने इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाया है कि वो मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने पर काम करता रहा है। इंडिया ब्लॉक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, नहीं तो मुसलमानों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आजम खान के इस बयान ने अब यूपी की राजनीति को गहरा दिया है। बता दें कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश लगातार होती रहती है। सपा की ओर से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए फॉर्मूले को जमीन पर उतारने की कोशिश की जा रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने संभल के मुद्दे को जोरदार तरीके से संसद में उठाया, तो उधर आजम खान के बदले रुख ने मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स को एक बार फिर से गरमा दिया है, जिसके चलते प्रदेश में राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ देखा जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आजम खान जेल में रहते हुए ही सपा को बड़ा झटका देने की फिराक में है, और अगर आजम खान ऐसा सोच रहे हैं तो क्या सपा का साथ छोड़ने के बाद आजम खान नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ हाथ मिलाएंगे? आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।